नारद जी विचार करते हैं कि जिसके घर में एक पत्नी है उसका जीवन ठीक से निर्वाह होता है, और महाराज जिसके घर में दो पत्नी है उनके घर में तो झगड़ा होता ही होगा, क्योंकि वो सोतिया डाह होता है ना, सोतिया डाह। हमारे यहाँ कहावत है कि सोत तो चुनकी भी खराब है। एक मानस मयूर थे श्री पाठक जी, श्रीनिवास पाठक आगरा वाले। गणेता में सत्संग में जब तक जीवन रहा तब तक खूब आते थे, और बड़े बड़े मंचों पर वो अपना प्रवचन करते थे, चाहे रमण रीति में गुरु शरणानंद जी का आश्रम हो, चाहे वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम हो, और अपने संभा के सनातन धर्म की जो मंच थी वह रघुनाथ मंदिर गणेता में, जहाँ सभी मठों के शंकराचार्य सभी आचार्य यहाँ पर पधारे। तो एक बार वो अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सोत तो चूनकी भी बहुत खराब होती। तो हमने उनसे पूछा, पाठक जी आप ये बताइए कि चूनकी सोत क्या बिगाड़े। उन्होंने बड़ा उदाहरण अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि एक पत्नी थे और पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, विनोद तो भगवान ने भी किया। एक बार भगवान के मन में भाव आया कि मैंने रुक्मणी का प्रसन्न चित्त चेहरा देखा है, कभी उदास चेहरा नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि उदास स्थिति में इनकी मुखाकृति कैसी लगती है। तो भगवान लेटे हैं, रुक्मणी उनका सिर अपनी जगह पर रखे, सुंदर रुक्मणी जी पंखा जल रही हैं। भगवान के मन में विचार आया कि आज हम इनका उदास रूप देखें। भगवान कहने लगे कि रुक्मणी आपका निर्णय ठीक नहीं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी नहीं रही। रुक्मणी ने कहा कि स्वामी हमसे क्या अपराध हो गया। भगवान कहते हैं कि तुमको दुनिया में हम ही पर मिले, हमारे घर नहीं द्वार नहीं। वो शिशुपाल बारात लेकर के आया और उसके साथ तुमको विवाह करना चाहिए था। हम तो काले कलूटे हैं, जंगल में निवास करने वाले हैं, माखन के चुरैया है, रास के रसैया रचैया है, और गायन के चरैया। ये आपकी कौन सी बुद्धिमानी रही, आपने हमारे साथ में विवाह किया? ये आपकी कौन सी बुद्धिमानी रही? बस इतना भगवान ने कहा तो रुक्मणी के हाथ से पंखा गिर गया, आंख में काजल लगा हुआ था, कपूल काले हो गए। भगवान ने दौड़ करके रुक्मणी को अपने अंक में भर लिया और कहा कि रुक्मणी सत्य बात यह है, अभी तक मैंने आपका प्रसन्न चित्त चेहरा देखा, कभी उदास चेहरा नहीं देखा। तो हमारी इच्छा हुई कि उदास की स्थिति में तुम कैसी लगती हो। आज हमने देख लिया कि उदास की स्थिति में भी रुक्मणी मलूस लगती। तो ये पत्नी में विनोद तो चलता है, झगड़ा नहीं। झगड़ा होगा तो घर बिगड़ जाएगा, विनोद होगा तो प्रेम।